दोस्तों, कम्युनिकेशन का प्रभाव हर क्षेत्र में होता है। चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप रिश्तों में हो, या चाहे आप फैमिली में हो या पर्सनल रिलेशनशिप में हो, हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन का प्रभाव होता ही है। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि जंगल का किंग लायन होता है, पर क्या कभी आपने ये सुना है कि विश्व में जितनी भी स्किल्स हैं उसका किंग कौन है? नहीं सुना है। तो दोस्तों, विश्व में जितनी भी स्किल्स हैं उसका किंग कम्युनिकेशन स्किल्स होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है अपनी बातों को रखना और दूसरों की बातों को सुनना, मतलब मैसेज का पास होना किसी दो पर्सन के बीच, यही है कम्युनिकेशन। अब ये कैसा होगा, कम्युनिकेशन का इफेक्ट कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है। तो आज की वीडियो का टॉपिक ही है कम्युनिकेशन स्किल्स। जो व्यक्ति यह समझ गया कि कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर चुप रहना है, वह व्यक्ति जीवन में हर फील्ड में सफलता हासिल करता है। आपकी बातों से ही यह निश्चित होता है कि आपको ज़िंदगी में कितना सम्मान मिलेगा, कितना अपमान होगा आपका, आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आपके माइंड में चल रहा है उसे बोलने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उसे पूछो, बट आपका क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसको बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। तो लोगों का काम है कहना, यार लोग तो कुछ तो कहेंगे ही। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछिए, ये मत सोचिए कि आप लोगों को चुप करा लेंगे। यार लोगों को एंटरटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, लोग तो बोलेंगे ही, लेकिन बोलने से पहले सुनना पड़ता है। तो सुनना चाहिए दूसरों की बातों को, वो भी इंटरेस्ट के साथ। अगर आपके सामने वाला आपसे कुछ बोल रहा है तो वो भी पूरे इंटरेस्ट के साथ आपकी उसके बातों को सुनना चाहिए। कब क्या बोलना चाहिए, कब किस फॉर्म में आपको आंसर देना है, आपकी वॉइस की लिमिट होनी चाहिए, आपकी स्पीड की लिमिट होना चाहिए, इन सब की बातों को आपको समझ होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स को हम डिफाइंस कैसे करते हैं, इसकी कैटेगरी क्या है, इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं। कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन, वन प्लेस और ग्रुप टू अनदर। मतलब कम्युनिकेशन इज सिंपली है, एक्ट है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन तक। ठीक है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, अ मैसेज एंड अ रिसीवर। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसमें कम से कम एक सेंडर होना चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए और कम से कम एक रिसीवर होना चाहिए, तभी कम्युनिकेशन स्किल्स संभव है। दिस में साउंड सिंपल बट कम्युनिकेशन is actually a very complex subject. The transmission of the message from sender to receiver can be affected by a huge range of things. जो ट्रांसमिशन होता है मैसेज का ना, सेंडर से रिसीवर तक, वह एक कई चीज़ों द्वारा अफेक्ट भी होता है। These includes our emotions, the culture situation, the medium used to communicate and even our location. मीन्स जैसे हमारे इमोशंस हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कल्चरल सिचुएशन क्या है, हम किस मीडियम का यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेट के लिए, और हमारा लोकेशन क्या है। लोकेशन से मतलब जैसे हम किसी शोर शराबे वाली जगह पे अगर हम खड़े होकर अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो कम्युनिकेशन में बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, सुनने में प्रॉब्लम आएंगी, आपको फीडबैक देने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मीन्स टू शेयर हियर। शेयर मीन्स शेयरिंग आइडियाज, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग, एक्सप्रेशंस एंड सो ऑन। तो जो कम्युनिकेशन करते समय जो वहाँ पर शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग से मतलब है
कि अपनी आइडियाज़ को शेयर करना, अपने थॉट्स को शेयर करना, इमोशंस को शेयर करना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना और एक्सप्रेशन को शेयर करने से मतलब है, ठीक है। इट मे बी वोकली मीन्स यूजिंग वॉइस, रिटेन, विजुअली, मैप्स और नॉन वर्बली, मतलब जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप बोल के भी कर सकते हैं, आप रिटेन में भी कर सकते हैं, विजुअली यूजिंग किसी लोगो या मैप, चार्ट या किसी ग्राफ का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन शुड बी शेयर्ड बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन जो है कम से कम 2 पर्सन के बीच संभव है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो वी कैन ड्रा अ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन डिफिनीशन। तो कम्युनिकेशन डिफिनीशन के बेसिस पे हम एक साइकिल तैयार करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, सेंडर, एक सेंडर है, एक मैसेज है, एक रिसीवर, ठीक। तो मान लीजिए सेंडर है, तो कम्युनिकेट के लिए तो कोई मैसेज होगा ही, तो सेंडर कोई मैसेज क्रिएट करता है, ठीक। अब उस मैसेज को ये सेंड करता है रिसीवर के पास, और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझता है, फिर रिसीवर जो है वो फीडबैक या रिप्लाई देता है किसको, सेंडर को। तो ये है कम्युनिकेशन का साइकिल, ठीक है, साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन। तो दस कम्युनिकेशन इज ए साइक्लिक प्रोसेस। इस प्रकार कम्युनिकेशन जो है एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक, इन विच वन एंड्स सेंडर सेंड्स मैसेज टू द रिसीवर एंड रिसीवर रिसीव्स मैसेज विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड रिसीवर गिव फीडबैक और रिप्लाई टू द सेंडर। तो जो साइकिल कम्युनिकेशन की जो साइकिल है उसके एक एंड पर सेंडर होता है और एक एंड पर रिसीवर। इसमें सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है, रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है और फीडबैक देता है, ठीक। अब बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, देयर आर अ वाइड रेंज ऑफ वेज इन विच वी कम्युनिकेट। द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, सबसे पहला है स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन, तो विच इंक्लूड्स फेस टू फेस, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न एंड अदर मीडिया। जो स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन है, स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन से मतलब जो हम बातचीत के थ्रू कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको वर्बल कम्युनिकेशन या स्पोकन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये इंक्लूड्स होता है फेस टू फेस, आप कहीं पर कम्युनिकेट कर रहे हैं, या टेलीफोन से कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं, या रेडियो, टेलीविज़न या कोई अदर मीडिया है, ठीक है, उसके थ्रू हम स्पोकन या वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। अब नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, कवरिंग बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स, हाउ वी ड्रेस और एक्ट, वेयर वी स्टैंड। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं हम अपने ड्रेस और एक्टिंग के द्वारा, वेयर वी स्टैंड हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। देयर आर मैनी वेज दैट वी कम्युनिकेट विद अदर्स। बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, द टोन ऑफ वॉइस कैन गिव क्लूज टू मूड और इमोशन स्टेट, विल्स हैंड सिग्नल्स एंड गेस्चर्स कैन ऐड टू अ स्पोकन मैसेज। जैसे हम हैंड मूवमेंट के द्वारा अपनी, अगर हमारी कोई जिससे हम कुछ बोलते हैं तो हमारी वॉइस का जो इमोशंस है उससे हमें पता चल जाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत है। अब नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन विच इंक्लूड्स लेटर, ईमेल, सोशल मीडिया, बुक्स, मैगजीन्स, द इंटरनेट एंड अदर मीडिया। तो रिटन कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन हम लेटर्स के द्वारा करते हैं, ईमेल्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बुक्स में है रिटन चीज़ें, ठीक है, मैगजीन्स है, एंड अदर इंटरनेट
या सोशल मीडिया जो हैं जिसके द्वारा हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, तो लास्ट है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन में जैसे ग्राफ, चार्ट या मैप, लोगोज एंड अदर विजुअलाइजेशन कैन ऑल कम्युनिकेट मैसेज। तो इसमें क्या है, जैसे किसी ग्राफ का या चार्ट का यूज़ करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी मैप का के थ्रू हम अपनी बातों को रख रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक विजुअलाइजेशन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 3 एलिमेंट नेसेसरी टू कंडक्ट अ कम्युनिकेशन, that is the sender, a medium, the platform over which information is conducted and recipient। तो जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन के, 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। कौन कौन सा है, एक सेंडर है, एक मीडियम है और एक रिसीवर। ठीक, तो द सेंडर इज द मोस्ट इन्वॉल्व पर्सन विद द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैटर विच ही वांट्स टू डिलीवर। तो सेंडर जो है वह मोस्ट इन्वॉल्व पर्सन होता है जो कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी समझ के साथ किसी मैसेज को क्रिएट करता है और वो उसको डिलीवर करना चाहता है रिसीवर के पास। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द रिसीवर डज नॉट नेसेसरली नो अबाउट द सेंडर एंड द सब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच द सेंडर एम्स टू डिलीवर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कम्युनिकेशन को हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं और कैटेगरीज क्या हैं कम्युनिकेशन की। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।